हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फैसल इमामी। आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में, जिससे आपका जॉइंट पेन, मसल पेन और मसल की स्टिफनेस बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। और ये 100% नेचुरल और केमिकल फ्री होने वाला है। ये आपके लिए रामबाण हो सकता है अगर आप भी जोड़ों के दर्द से या फिर मसल पेन से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और आप नेचुरल और इफ़ेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही रामबाण नुस्खा हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे घर पर बनने वाला एक ऐसा ऑयल जिससे आपका जॉइंट पेन, मसल पेन, स्टिफनेस छूमंतर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आपके जॉइंट के लिए अच्छे हैं और इसको आप कैसे मसाज करते हैं, किस टाइम आपको लगाना है, इसको कैसे बनाने का तरीका है इस ऑयल को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी क्वांटिटी आपको इंग्रेडिएंट्स की लेनी है वो भी बताऊंगा, और ये कैसे काम करता है उसमें भी बताऊंगा। अर्थराइटिस, जॉइंट स्टिफनेस या फिर मसल स्टिफनेस, ये ऑयल मसल रिलैक्सेंट भी होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस बात करते हैं इसके बनाने के तरीके को। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जॉइंट्स पेन या फिर मसल पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ये जॉइंट्स का जो पेन है, मसल का पेन है, एज रिलेटेड भी हो सकता है। अगर 50 साल से उम्र की आपकी एज हो चुकी है, 50 साल से ऊपर के आप हैं, तो उसमें आपके जॉइंट वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बन जाती है, जॉइंट से जॉइंट मिलने लगता है, घिसारा लग जाता है, उसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। या फिर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं बची है, उसका भी पेन हो सकता है। या फिर दोस्तों, मोच की वजह से कोई स्ट्रेन आ गया है या फिर कोई चोट लगी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। इन सब की कमी की वजह से दोस्तों आपको जॉइंट्स पेन या फिर मसल पेन होने लगता है। और ये आपका कोई भी जॉइंट हो सकता है, शोल्डर का, नी का, या फिर एल्बो का, या फिर कोई भी जॉइंट हो सकता है, किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मगर आम जो प्रॉब्लम होती है वो घुटनों में होती है, क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस अब हमारे घुटने में आते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस जो ये तेल है, इसको बनाने की जो सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो हम डालते हैं दोस्तों, वो है 100 ml मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम इसमें लेते हैं 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन अपनी गर्म तासीर की वजह से बहुत फेमस है, अजवाइन भी आपको लेनी है। 1 चम्मच आपको इसमें मेथी दाना यानी फेनिग्रीक सीड जो होती है, फेनोग्रीक सीड, वो आपको लेना है 1 चम्मच। और दोस्तों, 1 चम्मच आपको गार्लिक लेना है, लहसुन या फिर चॉप किया हुआ, इसको छील करके लहसुन आपको लेना है, गार्लिक लेनी है। और आपको एक छोटी सी टिकिया कपूर की लेनी है, काफूर जो होता है उसको आपको लेना है। और नीम के पत्ते आपको कुछ 5 से 10 आपको नीम के पत्ते भी दोस्तों इसमें लेने हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको इस ऑयल में डालना है। और अब बात करते हैं इस ऑयल को प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। दोस्तों, कढ़ाई में आपको 100 ml मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। उसको हल्का सा, मतलब कि जब तक गर्म करना है जब उसमें से हल्का सा धुआं ना निकल आए। अब उसके अंदर आपको, जब ये गर्म हो जाए, उसके अंदर आपको अजवाइन, मेथी दाना और दोस्तों लहसुन डाल देना है। और इसको तब तक गर्म करना है जब तक लहसुन ब्राउन ना हो जाए। और जब ये ब्राउन हो जाए, ब्राउन हो करके आपको इसमें गैस को बंद कर देना, उसके अंदर कपूर को डाल देना, काफूर को डाल देना। कपूर इसमें डलते ही घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, एडिशनल है, या फिर आपकी मर्जी है ना डालें। आप इसमें अगर मिले नीम के पत्ते तो डालें ज़रूर, क्योंकि नीम के पत्तों में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको दोस्तों एक एयर टाइट कंटेनर में, किसी जार में रख लें, और आपका ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इंग्रेडिएंट्स बाय इंग्रेडिएंट्स जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, जो सरसों का तेल है वो दोस्तों
बॉडी को गर्माहट देता है और सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। क्या होता है, जॉइंट्स के आसपास जो मसल्स होती हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। तो इसका क्या काम है, सरसों का तेल का, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, गर्माहट लाता है और जॉइंट पेन भी दोस्तों कम करने का काम करता है। उसके बाद अजवाइन जो होती है दोस्तों, ये भी बहुत वार्म इफेक्ट लाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, सूजन को उतारने का काम करती है। तो अजवाइन भी आपको इसमें लेना है ना। और मेथी दाना जो है दोस्तों, ये भी जॉइंट पेन को कम करने का काम करता है और लुब्रिकेंट का भी काम करता है। जो जॉइंट में लुब्रिकेसी कम हो जाती है, मतलब कि अंदर जो लिक्विड होता है वो कम हो जाता है, उसको भी दोस्तों प्रॉपर करने का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। और दोस्तों लहसुन नेचुरली पेन किलर का काम करता है, ये सूजन को उतारता है और दर्द को भी कम करने का काम करता है। और जो कपूर होता है, कपूर की जो टिकिया होती है, ये कूलिंग इफेक्ट लाती है दोस्तों, सूदनिंग करती है हमारे जॉइंट को। और नीम के पत्तों में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है और दोस्तों ये सूदिंग इफेक्ट लाता है, सूदिंग प्रिपरेशन दोस्तों करता है, इसे भी आपको लेना है। तो ये सब मिक्सचर बन के आपके लिए एक बहुत अच्छा पेन किलर का काम करेगा, सूजन को उतारने का काम करेगा, जॉइंट के लुब्रिकेंट को बढ़ाएगा और मसल को रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेंट का भी काम करेगा। तो ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको बना करके दोस्तों लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करें, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज़ दिस ऑयल। अब इस ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए हल्का सा आपको इसको गर्म करना है, ल्यूकवार्म करना है, और जहाँ दर्द है मसल पे या फिर जॉइंट पे, इसको जेंटली मसाज करना है। जेंटली मसाज करने के बाद अच्छा तो ये रहेगा, अगर जॉइंट में पेन है तो उसके ऊपर आप कॉटन को ढक करके कोई सूती कपड़ा दोस्तों बांध ले, कॉटन का कपड़ा बांध ले, जिससे कि वार्म इफेक्ट, गर्मी बनी रहे और आपके जॉइंट में अंदर तक ये दवा जाए और आपको रिलीफ मिले। तो जॉइंट में हो या फिर कहीं मसल में हो, हाथ पैर में हो, उस पर भी आपको जेंटली मसाज करना है रात के समय, सोते समय, और उस पर कॉटन का कोई कपड़ा बांध लेना है और अंदर कॉटन लगा लेनी है हल्की सी, और आपको इसका बेस्ट इफेक्ट दिखाई देगा। और रोज़ाना अगर आप इसको करते हैं, 7 से 10 दिन आपने इसको कर लिया, तो आपका जो पेन है नेचुरली ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आप भी बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खा करके परेशान हो गए हैं तो आप इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें, यूज़ करने की कोशिश करें। उसके साथ कुछ टिप्स हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो आपको इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, पैरों के जोड़ों में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है, तो आपको इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहिए। उकड़ू बैठना नहीं चाहिए, या फिर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं उकड़ू बैठ करके, वो नहीं करनी है। आपको कुर्सी पे बैठ करके करना है जो भी करना है, और ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। आपको अपने जॉइंट को रिलैक्स देना है और इंग्लिश टॉयलेट का रेगुलर इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये आयुर्वेदिक रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों मुझे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।